नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को जो दो ब्रिज कोर्स की बुकें मिली हैं, इन बुकों को हमें 31 अक्टूबर तक भर करके इनको जो है इनकी तैयारी करना है, क्योंकि अर्धवार्षिक का पेपर इन्हीं दोनों बुकों में से पूछा जाना है। तो हमें इनकी अच्छे से तैयारी करना है। तो इन दोनों बुकों में देखिए, इनमें गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी हमारे सभी विषय दिए गए हैं। तो आज हम ये कक्षा 8वीं की सामाजिक विज्ञान को देखेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि हमारी जो वीडियो हैं, आगे आने वाले जो पार्ट हैं, उनकी वीडियो आपको मिल सकें। ठीक है, तो देखते हैं हम इसे। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है अध्याय 9, स्थानीय सरकार और राज्य सरकार। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आपने वो नहीं पढ़े हैं, नहीं उनको अध्ययन किया है, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जा कर के आप इनको देख सकते हो। तो आज तो हम देखेंगे स्थानीय सरकार, राज्य सरकार। तो क्या होते हैं स्थानीय सरकार और राज्य सरकार? देखिए, पूरे देश में जो है ये जो सरकारें होती हैं, इनकी बहुत आवश्यकता होती है। ये जो सरकार हैं, स्थानीय सरकार यानी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र दोनों जगह पर होती हैं। तो शहरी क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, तो शहरी क्षेत्र जो होते हैं, यहाँ नगर परिषद होती है, नगर पालिका होती है, नगर निगम होते हैं, जो शहरी क्षेत्र बड़े यानी शहर जो होते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी ग्राम पंचायत है, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। इस प्रकार से ये 3 भागों में बटी होती है। ठीक है, यहाँ देखिए राज्य सरकार के बारे में दिया गया है कि राज्य सरकारें क्या होती हैं और इनके क्या क्या कार्य होते हैं। तो किसी भी देश के उपखंड या प्रांत सरकार, प्रांत या राज्य की सरकार कहलाती है। राज्य सरकार की शक्तियाँ राज्यपाल में ही होती हैं, निहित होती हैं। तो मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक जो होता है मुखिया होता है। तो ये जो राज्य सरकारें हैं, इनके कार्य होते हैं, देखिए यहाँ पे स्थानीय सरकार और राज्य सरकार। तो स्थानीय सरकार ये सारी व्यवस्थाएं करती है ना। इसमें दिया है कि पीने के लिए स्वच्छ जल देना, गंदे पानी की निकासी करना, रास्तों की साफ सफाई, प्रकाश की व्यवस्था, स्थानीय स्तर पर जन्म मृत्यु संबंधी ये आंकड़े जो हैं, ये जो हमारी स्थानीय सरकार हैं, ये एकत्रित करती रहती हैं। और राज्य सरकार जो होती है, ये आंतरिक सुरक्षा करती है, जल आपूर्ति करती है, परिवहन और कृषि संबंधी जो कार्य होते हैं उनकी पूर्ति करती है। तो ये जो है राज्य सरकार और स्थानीय सरकारों के कार्य हैं। यहाँ देखें और भी दिए गए हैं कि सामुदायिक भवन, सड़क, नाली, तालाब, ये हमारी जो स्थानीय सरकार है ये सारे काम करती है। सार्वजनिक भवन बनवाती, रख रखाव उनका निर्माण भी करती है। केंद्र राज्य स्तर पर योजनाओं को लागू करना, ये हमारी स्थानीय सरकार के काम होते हैं। और यहाँ पे देखिए जो राज्य सरकार है, ये वित्त का काम करती हैं, बजट का निर्माण करती हैं, और जो निधि होती है उसका आवंटन करती हैं। तो इस प्रकार से हमारी ये सरकारों के काम होते हैं। और ये जो सरकारें हैं, इनका जो कार्यकाल होता है ये कितने का, ये 5 वर्ष का होता है इन सरकारों का कार्यकाल। इसके बाद में हमारी सरकार तो नहीं बदलती है, राज्य, स्थानीय और राज्य दोनों सरकारें रहेंगी, लेकिन वहाँ का जो मुखिया होता है वो बदल जाता है। ठीक है ना। चलिए, अब यहाँ देखिए, इसमें लिखा कि विधायक बनने हेतु कुछ अहर्ताएँ होती हैं, यानी योग्यता होती है। तो इनमें दिया है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो गए, और वह दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए, तो वह विधायक बन सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं इसी अध्याय में से। इनमें से मुख्य बातें जो होती हैं इन प्रश्नों में दी जाती हैं, यह हमें जरूर याद रखना है। अगर आप किसी शहर में घूमने गए, उस नगर की स्थानीय सरकार नगर निगम है, इस आधार पर बताएं कि आप किस प्रकार के शहर में हैं, तो यह कहलाता है महानगर। ठीक, राज्य सरकार के कोई 3 कार्य बताओ, तो राज्य सरकार तो कृषि संबंधी, वित्त, बजट इत्यादि इत्यादि, ये इसके बहुत से कार्य होते हैं। तो उनमें से 3 बस हमें लिखना थे। ठीक है, चलिए देखिए आगे। यहाँ देखिए नीचे दी गई तालिका को यहाँ देखिए, और इसमें दिए गए कार्य जो हैं सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं, उनके आगे सही का निशान बनाना है। ठीक है, तो ये जो गंदे पानी की निकासी कौन करता है, स्थानीय सरकार करती है। निधि आवंटन करना, ये राज्य सरकार का काम। आंतरिक सुरक्षा भी यह राज्य सरकार का काम। स्थानीय स्तर पर जन्म मृत्यु संबंधी आंकड़े कौन रखता है, स्थानीय सरकार रखती है। तो ये सही के निशान हमें बना देना थे। ठीक, विधानसभा गठन के संबंध में प्रक्रिया के सही क्रम में हमें यहाँ पे बताना है। देखिए यहाँ पे ये ढेर सारी ये दिए गए हैं।
तो हमें मतगणना, नाम वापस लेना, नामांकन फार्म, ये हमें बिल्कुल इनको क्रमशः किस प्रकार से ये हमें नियमबद्ध तरीके से होते हैं। सबसे पहले चुनाव की तिथियों की अधिसूचना जारी होती है, फिर नामांकन फार्म भरे जाते हैं, फिर नाम वापस लिए जाते हैं, फिर मतदान होता है, उसके बाद मतगणना और फिर इसके बाद में परिणामों की घोषणा होती है। तो ये हमें क्रमशः नियमबद्ध तरीके से 1 2 3 4 इस प्रकार से लिख देना। ठीक, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 6, आपके घर के सामने की नाली बंद हो, वहाँ से गंदा पानी आपके घर के सामने जमा हो रहा हो, तो इस समस्या के समाधान के लिए सर्वप्रथम कहाँ आवेदन करेंगे? तो शहरी क्षेत्र में है तो नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम इत्यादि होते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत, और नहीं सुनता है तो हम फिर जिला पंचायत चले जाते हैं। ठीक, ये क्रमशः नियमबद्ध तरीके से आगे बढ़ते जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय सरकार कौन सी होती है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्थानीय सरकार होती है, ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद जनपद पंचायत और लास्ट में जिला पंचायत। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट के रूप में कार्य दिया गया है कि आपके क्षेत्र के विधायक का नाम बताइए, वे किस दल के प्रतिनिधित्व करते हैं, और इससे पूर्व पिछले 20 वर्षों में कौन कौन व्यक्ति आपके क्षेत्र में विधायक रह चुके हैं, उनकी सूची बनाइए। तो देखिए यहाँ हमने लिख दिया है कि अपने यहाँ पे अर्जुन काकोडिया कांग्रेस से रहे हैं, 98 में डॉक्टर डाल सिंह बिसेन रहे हैं, 2003 में डाल सिंह बिसेन ही रहे हैं, 8 में कमल मर्सकोले आ गए, और 2013 में कमल मर्सकोले ही रहे। तो इस प्रकार से हमें इनका क्या बताना था? प्रतिनिधित्व। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। यहाँ देखिए स्व आकलन हेतु वर्कशीट दी गई है कि स्थानीय सरकार के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। जो स्थानीय सरकार है तो ये अपन ने अभी देखे हैं इनके कार्य, पीने के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था करना, गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था, रास्तों की साफ सफाई और प्रकाश की व्यवस्था, सामुदायिक भवन, सड़क, नाली आदि इनका काम बनवाने का रहता है। ठीक है, अगर आप विधायक बनना चाहते हैं तो आपके पास कौन सी अर्हताएँ यानी योग्यताएँ होनी चाहिए? तो नियम दिया था कि वह भारत का नागरिक हो, उसकी 25 वर्ष की आयु हो गई हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार है कि अधीन किसी लाभ के पद पर ना हो, दिवालिया या पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, और विधानसभा के बारे में 3 वाक्य लिखें। तो यहाँ देखिए विधानसभा के जो सदस्य होते हैं उनको विधायक कहा जाता है, और विधानसभा का सदस्य जो होता है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है विधायक या एमएलए, विधायक को एमएलए भी कहते हैं, किसे कहा जाता है? विधानसभा के सदस्यों को विधायक या एमएलए कहा जाता है। ठीक है, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं या जो विधायक होते हैं उनको एमएलए कहा जाता है। ठीक है, तो इनको सभी को आपको अच्छे से एक बार दोहरा लेना है जिससे आपको ये सभी याद रहें, यानी इनकी जानकारी आपको ज़रूरी है, इनकी जानकारी रखना। तो यहाँ तक इतना ही दिया गया था, तो आज इतना ही। आगे इसके और भी अध्याय दिए गए हैं, उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करते चलिए, जिससे कि आपको मैं आगे की वीडियो भी दे सकूं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।